बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत और इजराइल की ऐसी तैसी, मोदी और नेतन्याहू का मंसूबा एक ही है, तरीका वारदात भी यकसा है। ईरान तो सिर्फ बहाना है, पाकिस्तान असल निशाना है। पिछले महीने मोदी ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराए बगैर अचानक ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, और फिर जब पाक फौज और पाक फिजाइया ने उसके दांत खट्टे किए तो मोदी ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। और जब ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया तो फिर मोदी पाकिस्तानियों को हुकूमत के खिलाफ उकसाना शुरू हो गया, और यही कुछ नेतन्याहू भी कर रहा है। इसी साल मार्च में CIA ने अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया था कि ईरान के पास जौहरी बम बनाने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कमीना नेतन्याहू ईरान पर चढ़ दौड़ा। लेकिन जब ईरानी मिसाइल इसराइल के सर पे गिरने शुरू हुए तो अब ये कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो कभी ईरान की अवाम को बगावत पे उकसा रहा है, और इस जलील दरिंदे का अंजाम वही होगा जो मोदी का हुआ। आज पूरी दुनिया में मोदी को मुंह नहीं लगा रहा, कल पूरी दुनिया में नेतन्याहू रुस्वा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहले 6 तैयारे गिरा कर भारत को चारों शानी चित किया। अब ट्रंप के साथ लंच करके उन्होंने नेतन्याहू की साजिशों पे पानी फेर दिया। ईरान इसराइल जंग में शमूलियत पे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और किन अल्फाज में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की, आप भी सुने जरा। With the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share on that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank. तो मेरी चुड़ैल बता रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिश की वजह से अमेरिका ईरान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने पे जुज़वी तौर पर राजी हो गया। तो यूरोपियन ममालिक इस सिलसिले में ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में हो सकता है जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे हो तब तक कोई अहम पेशरफ सामने आ जाए। ये मुज़ाकरात तो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, अमन को बार बार मौका मिलना चाहिए, मुज़ाकरात बार बार होने चाहिए। इसराइल और इसके इत्तेहादी ममालिक अगर ये सोच रहे हैं कि वो दंदनाते हुए आएंगे, ईरान पे बमबारी करेंगे, वहाँ बगावत बर्पा करेंगे और वापस चले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। ईरान लोहे के चना साबित हुआ है, वो अफगानिस्तान से ज़्यादा मुज़ाहमत दिखाएगा। ये आग न सिर्फ मशरिक़ वस्ता को जलाएगी बल्कि पूरी दुनिया में इसकी तपिश महसूस होगी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यही ट्रंप को समझाने की कोशिश की है कि ईरान के खिलाफ कोई भी मुहिम जोई जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों को खाक में मिला देगी। दुनिया हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि जब भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह AS दलित ने जनरल आसिम मुनीर की कोशिश की न सिर्फ तारीफ़ कर दी बल्कि ये भी उम्मीद जाहिर कर दी कि ईरान का मसला चंद रोज़ में हल हो जाएगा। ਆਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ मेरा ख्याल है ये भी ठीक हो जाएगी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ तो फिर और भी मुबारक होए थानू। तो पाकिस्तान की दुश्मन खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह के अल्फाज हमारे लिए किसी मेडल से कम नहीं है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, यही बात ईरान भी कर रहा है, और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने अपनी सफारती महारत से भारत और इसराइल को बैक वक्त शिकस्त से दो चार कर दिया। अमेरिका हो या चाइना, रशिया हो या बरतानिया, आलमी मंजरनामे में कोई भी सुपर पावर पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत के मारूफ दिफाई तजियाकार परवीन स्वानी ने खुले दिल के साथ पाकिस्तान की इन कामयाबियों का एतराफ़ किया। ले आप भी सुने एक दुश्मन मुल्क के दानिश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर, किसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई लड़ाई थोड़ा लड़ रहा है इजराइल, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है। और ये ईरान जो है, हमें इसको आज देखिए ग्लोबल साउथ सारी कंट्रीज वहाँ उसके साथ खड़ी है, हम नहीं है उनके साथ। हमारा G7 में क्या मतलब है? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है हम G7 में तो है ही नहीं, हम G7 की आउटरीच में हैं। ये 6ठी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, पिछली 12 बार से प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं आउटरीच में, पर उस समय दुनिया अलग थी। अब वो दुनिया बदल चुकी है, आज वो दुनिया है, आपको खड़ा होना है अपने लोगों के साथ। आपके लोग हैं ग्लोबल साउथ कंट्री जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट होगी। G7 कंट्री आज टूटे पड़े हैं,
उनमें कोई ताकत नहीं है। जो उनकी ताकत है वो इतनी डिपेंडेंसी है उनकी अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका उनको जूती मारता है। जैसे कि आपने खुद ही बयान किया कि जब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे, उन्होंने पब्लिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट को कह दिया, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि सीज फायर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ और करने जा रहा हूं। तो क्या इज्जत है इन लीडर्स की? तो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखकर, ट्रंप के मुंह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ सुनकर अडियाला जेल के एक कैदी पे सख्त जारी हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की इस फतह का जश्न मनाए या अपनी नाकामी का मातम करे। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान में होने वाली मामूली सी सियासी पेशरफ पे भी ट्वीट करता था। ये वो नलायक है जो पाकिस्तान की हर नाकामी पर जेल में से खुशी से नाचता था। लेकिन अब यूं लग रहा है जैसे इसे सांप सूंघा हुआ है। पहले यह भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पे सोच में पड़ गया था कि वतन के दिफा पे पाक फौज की तारीफ करूं तो किस मुंह से करूं। अब फिर ये सोच में डूबा हुआ है कि ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की मजम्मत करूं तो कैसे करूं। उसकी बहनें बिला सोचे समझे पाक भारत जंग को फिक्स मैच कह रही थी, आज इजराइल की मजम्मत करने से डर रही हैं। उन्हें पता है कि ईरान की हिमायत आसान नहीं है। इमरान खान का पूरा खानदान जानता है अगर उन्होंने इसराइल की मजम्मत की तो फिर सारी सिलाई मशीनों का कारोबार ठप हो जाएगा। और ये गोल्डस्मिथ फैमिली जो शौकत खानम के लिए करोड़ों डॉलर का चंदा देती है, वो चंदा देना बंद कर देगी। इमरान को पता है कि इजरायली स्पॉन्सरशिप बंद होगी तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा, भूखा मर जाएगा। आज मैं पीटीआई को चैलेंज करता हूं कि वो इमरान खान से इजराइल के खिलाफ एक ट्वीट करवा दे। मैं दावे से कहता हूं कैदी नंबर 804 कभी भी ईरान की हिमायत का ऐलान नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस में इज्जत अफजाई इन लोगों की नाकामी है जिन्होंने इस दौरे को रुकवाने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। ट्रंप ने जिस तरह आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया, जिस तरह व्हाइट हाउस में इनका वालियाना इस्तकबाल किया, ये शहबाज गिल, मुईद पीरजादा, इन सब के मुंह पे जन्नाटेदार रहता है। पीटीआई को चाहिए अब इन दोनों भगोड़ों से अपने चंदे का हिसाब ले जो उन्होंने आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका रुकवाने के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन नहीं, ये तो ऐसे कलाकार हैं कि हमेशा से पीटीआई के कारकुनों को धोखा देते हैं या फिर कोई नया ड्रामा शुरू कर देंगे। अभी चंद रोज तो आसिम मुनीर के इस दौरे को नाकाम साबित करने की कोशिश करेंगे, सुबह नाम निहाद रियासती जबर का रोना रोएंगे और एक दिन अचानक इमरान खान की रिहाई की नई तारीख दे देंगे। फिर ग्राउंड नया तैयार होगा। तो अब ये पीटीआई के कारकुनों को एक बार फिर दिलासा देने की कोशिश करें कि अगर इमरान खान वजीर आजम होता तो इसराइल कभी भी ईरान पे हमले की जुर्रत न करता। पूरी पीटीआई अपने महात्मा की तारीफ पर एक बार फिर से सर धुन रही है। वो ये नहीं देख रही कि इनका महात्मा इजरायली जारियत की मजम्मत क्यों नहीं कर रहा, अलीमा खान ईरान की हिमायत का ऐलान क्यों नहीं कर रही है, पीटीआई बतौर जमात इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान की स्वार्थी कोशिशों की हिमायत क्यों नहीं कर रही। यकीनन पीटीआई के कारकुनान भी अपनी क़यादत से ये सवाल पूछने की जुर्रत तो नहीं करेंगे। पीटीआई के कारकुन तो बेचारे इतने मासूम हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पीटीआई को बताना चाह रहा हूं कि गोल्डस्मिथ खानदान इमरान खान से मायूस हो चुका है, इसलिए उन्होंने कासिम और सलमान को सियासी मैदान में उतारने की प्लानिंग शुरू कर दी है। जमाइमा के दोनों बेटों को आजकल उर्दू सिखाई जा रही है। उधर वो अपने उर्दू का कोर्स मुकम्मल करेंगे, उधर पीटीआई को नई क़यादत मिलेगी। और आज मैं पीटीआई को एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अब उन्हें बात बात पर इमरान खान से हिदायत लेने के लिए अडियाला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब गोल्डस्मिथ खानदान की बराह रास्त आप तक रसाई होगी। आप उनसे ही पैसे मांगिएगा, उनसे ही अहकामात लीजिएगा, यही आपके नसीब में है। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।